हेलो वेलकम टू आर एस ओनली। मैं आपके लिए लाई हूँ ट्रांसलेशन की क्लास सेकंड। मैं मनीषा। आपने फर्स्ट क्लास देखी है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास में हम आज देखेंगे कुछ अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन को अप्रोच कैसे करना है ये सीखा। अब ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस का टाइप क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का सिंपल मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके सिंपल एंड डायरेक्ट मैसेज शेयर किया हुआ हो। पिछली क्लास में अपन एक एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। मोहन gave Sita a gift on her birthday। ठीक है, ये एक ऐसा फैक्ट है, सिंपल फैक्ट, सिंपल मैसेज है जो कि हमने एज इट इज किसी तीसरे को बताया हुआ। ये सेंटेंस एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल और डायरेक्ट मैसेज जिसमें क्लियरली कन्वे हो रहा हो। सेकंड होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें आपको मीनिंग को इंप्लाई करना हो। इन सब सेंटेंसेस के मैं एग्जांपल दूंगी। इन सब सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक तरह से रिवीजन हो रहा है। आपके बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो है उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां उसको रिवीजन की तरफ देखो इसको। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन होता है जिसमें ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, ठीक है, अलास दिस हैपेंड। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जिसमें अपन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शेयर कर रहे हैं और जिसमें लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन आता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। फिर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अपन किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या उसका भला करने की बात कर रहे हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ये जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गॉड ब्लेस यू ऑन योर बर्थडे। हमने उनको ब्लेसिंग दिया, विश किया, उनके लिए अच्छी प्रार्थनाएं की, अच्छी उम्मीदें रखी, उनके आने वाले कल के लिए अच्छी भावनाओं से उनके बारे में बात की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नाम से पता चल रहा है ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब इसमें और एसर्टिव सेंटेंस में एक सिंपल डिफरेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फैक्ट्स होते हैं। ताजमहल इज इन आगरा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया? इजी था। इसमें जब आप फैक्ट शेयर कर रहे हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका देखते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को स्ट्रक्चर में डालते हैं तो कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तरीका है सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को, एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। बनाते हैं। वह जो है आपका प्रोनाउन है, या तो ही की बात हो रही है या शी की बात हो रही है, अभी तक ये देखेंगे। ठीक है, हर दिन, एवरी डे या डेली। एक एक वर्ड ट्रांसलेट करके देखेंगे एक बार। स्कूल, स्कूल होता है जाती है, ती है, यानी कि शी की बात हो रही है। और है जो है आपको वर्ब है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। शी एवरीडे आपका हर दिन के लिए आ गया, स्कूल के लिए आपका ऑब्वियसली बात है विद्यालय होना चाहिए था वैसे तो हिंदी में, पर चलो स्कूल ठीक है। और जाती है का आपकी वर्ब क्या है? टू गो, और ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि ये एक हैबिट की बात हो रही है। हैबिट हर रोज होती है। ठीक है, सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। वह हर दिन स्कूल जाती है, इसको कैसे लिखते हैं? वह हर रोज स्कूल जाती है, वह रोजाना स्कूल जाती है। ये सब सेंटेंसेस एक ही होते हैं। ठीक है ना। शी, सब्जेक्ट, अब आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब पे आएंगे। अगर शी होगा तो गो का फॉर्म कौन सा लगेगा? प्लूरल फॉर्म लगेगा गोज। ठीक है, ही और शी के साथ में यही पंगा होता है। ठीक है,
दे देम के साथ में भी सेम पंगा है, दे क्या है, प्लूरल है, लेकिन उसके आगे वर्ब कौन सी लगेगी, दे गो, वो जाते हैं, वे जाते हैं, तो हैं होने के बाद में यहाँ पर गो सिंगल फॉर्म में लगेगा। एग्जैक्ट उल्टा शी और ही के साथ में गोज हो जाएगा, शी गोज जाती हैं टू स्कूल, ठीक है। आपका रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरी डे, ये आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, प्रेजेंट, लिया मतलब वो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका, ठीक है ना, परफेक्ट। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने कुछ पुरानी वाली क्लास में ये बेसिक डिफरेंस देखा है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने बेसिक्स ऑफ सेंटेंसेस में, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में टेंसेस को ठीक से पढ़ा है। 12 तरीके के टेंसेस होते हैं, बहुत इजी है, एक सिंपल सी टेबल होती है, उसको लर्न कर लेना है और आपका इंग्लिश का ग्रामर का पंगा खत्म, ठीक है। चलो उसको देखते हैं। उन्होंने इज दे देम प्लूरल है, अपना सेल्व्स SELVES, ठीक है। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क पूरा इज टू कंप्लीट, ठीक है ना, ये वर्ब आपका हो गया, काम कर चुके, है ना, कर लिया है, ऑलरेडी डन की बात हो रही है। चलो चलते हैं। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है। दे हैव डन देयर होमवर्क। मैम ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, यहां से आ गया, ठीक है। अगर ये यूं होता कि उन्होंने अपना होमवर्क स्वयं पूरा कर लिया है, तो स्वयं के टाइम हम सेल्फ्स लगा देते, क्योंकि हम ऑलरेडी दे को डिनोट कर चुके, ठीक है। दे जब डिनोट हो चुका है, उन्होंने के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, उनको हम मेंशन कर चुके हैं, तो अपना मतलब यहाँ पे होएगा सिंपल सा देयर, खुद का, अपना मतलब खुद का, ठीक है ना, मेरा, माइन, वैसे ही उनका, तो उनका में दे और देम के साथ में देयर, उनका काम उन्होंने कर लिया, दे हैव डन देयर होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क, ठीक है। ये आपका सेकंड सेंटेंस, दे हैव डन देयर होमवर्क, या दे आर ऑलरेडी डन विद देयर होमवर्क, ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं। मुझे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना पसंद है, मुझे, चलो ये फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, मुझे मतलब मेरा, माइन, माय, आई, ठीक है ना, मुझे, माय, मी, माइन, ये सभी हैं, आई, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, इंसान खुद ही फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। अंग्रेजी इज इंग्लिश, उपन्यास इज नॉवल, ठीक है। पढ़ना इज टू रीड, पसंद इज लाइक, है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म। मुझे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है। नॉवेल्स क्यों, कोई एक उपन्यास थोड़ी ना पढ़ना पसंद है, वरना उसका नाम लिखा हुआ होता कि भाई मुझे क्या शेक्सपियर का हेमलेट पसंद है पढ़ना, तो उसका नाम लिखा हुआ होता, तब मैं लिखती आई लाइक टू रीड इंग्लिश नॉवल ऑफ शेक्सपियर नेम्ड हेमलेट, ठीक है। पर यहाँ पर उसका नाम नहीं मेंशन्ड है, इसका मतलब इंग्लिश के जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें से हमारी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं और वो हमेशा प्लूरल होंगी, इसलिए मैंने नॉवेल्स लिखा है, नॉवल नहीं लिखा है। देखते हैं। मुझे अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड इंग्लिश नॉवल, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट, लाइक टू रीड बेस फॉर्म है वर्ब का, मेन वर्ब का यही फॉर्म होता है, बेस फॉर्म हो गया, इंग्लिश नॉवेल्स। चलो और देखते हैं। हम अगले महीने जयपुर जाएंगे, हम वी और अस, अगले, नेक्स्ट महीने, मंथ हो गया, जयपुर जयपुर हो गया, जाएंगे, फ्यूचर, अगले महीने जाएंगे, है ना,
आने वाले समय में होगा ये काम, अभी हो नहीं रहा ना हो चुका, होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, वी विल विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ। लेकिन हाँ, इसका एक और फॉर्म है चेंज करने का, वी विल बी विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट मंथ। ये भी जाएंगे ही होता है, सॉरी, ठीक है, ये भी जाएंगे ही होता है। वी विल बी विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने जयपुर जाएंगे। लेकिन इसको तभी यूज करेंगे हिंदी में जब हम प्योर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जाएंगे की बजाय जा रहे होंगे आएगा। ठीक है, अगर आपने ये लिख दिया तो टेक्निकली ये सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है, क्योंकि हिंदी में जा रहे होंगे फॉर्म रेयरली यूज होता है, रेयरली। ठीक है, तो अगर आपने हम अगले महीने जयपुर जाएंगे को वी विल बी विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट वीक लिख दिया, नेक्स्ट मंथ लिख दिया, तो ये सही है। हो सकता है आधा एक नंबर मिल जाए, लेकिन आपका सही आंसर ये होगा, वी विल विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने जयपुर जाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि जा रहे होंगे नहीं है, होंगे ये आपका आईएनजी को डिनोट करता है वर्ब में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। अध्यापक ने पाठ को स्पष्ट रूप से समझाया, है ना, समझा रही हूं ना मैं, ठीक है। अध्यापक ने पाठ को, अच्छा अध्यापक ने तो फिर फीमेल के लिए तो अध्यापिका हो जाता है ना हिंदी में, कोई बात नहीं, अध्यापक एक्सेप्ट कर लूंगी मैं, कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो अध्यापिका लिखा हुआ है। ठीक है, अध्यापक इज टीचर, पाठ इज लेसन, ठीक है ना, स्पष्ट इज क्लियर, समझाया इज टीच या एक्सप्लेन। दोनों सही है, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन पढ़ाने का मतलब यही है कि आप समझा रहे हो, रीड थोड़ी कर रहे हैं सिर्फ अपन। ठीक है, अध्यापक ने पाठ को स्पष्ट रूप से समझाया। यहां पर आपकी जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है, समझा चुकी है टीचर, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से लिखें तो आई एम सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं इन दोनों को साथ में लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हम अभी टेंसेस को बहुत डीप से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का बहुत माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम इसको साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों का दिखने का तरीका पास्ट होता है, हो चुका है वो काम, ठीक है ना, इन दोनों में ही हो चुका होता है। प्रेजेंट का हम इसीलिए मेंशन करते हैं कि उसके बारे में बात अभी हो रही है, ठीक है ना, अभी पाठ पढ़ा के कंप्लीट कराई है अभी भी, लेकिन टीचर यहीं खड़ी है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बोल रही हूं मैं। अध्यापक ने पाठ को स्पष्ट रूप से समझाया, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली। हो गया, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली या टॉट द लेसन क्लियरली, इधर लिखते हैं द टीचर टॉट पढ़ाया या फिर एक्सप्लेन समझाया, द लेसन जिस लेसन की जिस पार्ट की बात हो रही है, द इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है, उसके बारे में आपको पता है, मेरे को पता है, टीचर को पता है, इसलिए द आया है, द लेसन क्लियरली, द टीचर टॉट द लेसन क्लियरली। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। चेक करते हैं, ओ अच्छा इसमें मैंने चेक वाले नहीं लगाए हैं, ओके मैं एक और आपको बाद में एक्सरसाइज कराऊंगी, उसमें मैंने चेक करने के लिए सही आंसर्स भी लगाए हैं। ठीक है, ये पांचों समझ में आ गए, ये असर्टिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, वो स्कूल जाती है, रोज जाती है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो अगले महीने जयपुर जाएंगे, ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसफर की जा रही है, बताई जा रही है। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले अच्छा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है किसी को आदेश देना, जैसे कमांड करना, है ना, ऑर्डर करना या फिर रिक्वेस्ट करना, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, SHUT, शट द डोर, डन। ठीक है, सेकंड, कृपया इस काम में मेरी मदद करो, कृपया का मतलब होता है प्लीज, प्लीज, ठीक है, इस काम में मेरी मदद करो, दिस इसका मतलब क्या होता है, अब पीछे लिखते हैं चलो,
कृपया इस काम में मेरी मदद करो। कृपया हो गया आपका प्लीज, इस हो गया आपका दिस, ठीक है ना। काम हो गया आपका वर्क या टास्क, में मेरी मदद करो, में हो गया आपका इन, मदद हो गया आपका हेल्प, है ना, और करो आपका हो गया है टू हेल्प, ये आपकी वर्ब हो गई। करो मतलब यहां आप आदेश जो दे रहे हैं वो प्रेजेंट में दे रहे हैं ना, करो, डू इट राइट नाउ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्लीज हेल्प मी विथ दिस वर्क। सिंपल था, बहुत इजी। चलो, शोर मत करो, डू नॉट मेक नॉइस। ये जो काम है ना, नॉइस करना, इसको करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता, इसलिए मेक आया। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, नहीं पार पड़ रही है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या फिर उस वक्त एग्जाम के वक्त इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और हमने मेक वाली मिस्टेक करने का हमें पता है कि यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, इसी सेंटेंस को और तरीके से लिखा जा सकता है। शोर मत करो, डू नॉट शाउट। चिल्लाने के लिए आपको मेक करने की जरूरत नहीं है, मेक नहीं करना पड़ता, ठीक है। डू नॉट शाउट आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। अपनी दवाइयां समय पर लो, अपनी मतलब सेल्फ, आपकी खुद की दवाइयों की बात हो रही है, ठीक है ना। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ये लो, डन है, लेना, दवाइयां लेना, ये आपकी दवाइयां हो गई, समय पर ये हो गया, और कौन लेगा, सेल्फ, अपनी खुद की दवाइयां लेनी है आपको, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। फिर क्या है, चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। बहुत बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो फिर ये भी गड़बड़ कर जाएंगे। चलो, ये जो चलो है ये वॉक नहीं है, क्योंकि ये चलो आपको ऑफर कर रहा है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जगह आप इसको ऑफर के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो टहले चलते हैं, जैसे खाना खा लिया शाम को, चलो वॉक पे चलते हैं, तो अपन बोलते हैं ना रोज रात को कि चलो वॉक पे चलते हैं, वो चलो वॉक पे चलना यहाँ पर लेट्स है, इसको ब्रेक करते हैं तो लेट अस होता है। लेट अस का मतलब होता है ऑफर करना, ठीक है। लेट अस डू द होमवर्क नाउ, चलो अभी अपना होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस, गो आपका जाना, ये रहा, टहलना मतलब ठीक है जाना, वॉक आपका ये आपका टहलने वाला वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, समझ गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें मैंने बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जो आपको आप शेयर करते हैं। क्या ही सुंदर दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, लिटरली ट्रांसलेट हो गया ये, ठीक है ना। व्हाट अ ब्यूटिफुल साइट, साइट मतलब दृश्य, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, या यहां लिखा है सुंदर। इजी था। वह आज कितनी खुश लग रही है, वह क्योंकि बंदी है, रही लड़की है, तो यहां पर आ जाएगा शी। आज का मतलब टुडे, कितनी इज हाउ मच, खुश इज हैप्पी, लग इज फील या लुक। करें, हाउ हैप्पी डज शी लुक टुडे। दूसरा तरीका, लुक हाउ हैप्पी शी इज टुडे। दोनों सही हैं, बिना चिंता दोनों सही हैं, ठीक है। देखो वो आज कितनी खुश लग रही है, ये है
कितनी खुश लग रही है वो आज, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ओ नहीं, मैं अपना बटुआ भूल गया। ओ नो, I forgot my wallet. ओ नहीं, मैं अपना बटुआ भूल गया। भूल गया, पास्ट, इसलिए वर्ब जो है फॉरगेट जो होता है, वर्ब होता है टू फॉरगेट, इसने पास्ट फॉर्म लिया तो फॉरगॉट हो गया। समझ आ गया? ओ नो आई फॉरगॉट माई वॉलेट, अरे नहीं मैं अपना बटुआ भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट है वाह, वह एक शानदार प्रस्तुति थी। सेम फॉर्मेट चल रहा है, सेम तरीका है। शानदार इज मेस्मराइजिंग, ब्यूटिफुल, ऑ इंस्पायरिंग, ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारे सिनोनिम्स बता रही हूँ। ऑ इंस्पायरिंग, दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया? मेस्मराइजिंग। एक और वर्ड होता है वाइब्रेंट, ठीक है। और ब्यूटीफुल तो आपको पता ही है ही। ठीक है, कर लोगे? हाय बूढ़े आदमी का निधन हो गया। हाय का लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है अलास, द ओल्ड मैन डाइड। इसकी जगह आप लिख सकते हैं अलास, द ओल्ड मैन पास्ट अवे। चल बसे, निधन हो गया, चल बसे। और इसकी जगह आप एक इडियम यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा यूज कर सकते हैं, अलास द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट। ये जो किक्ड द बकेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी को लात मार दिया, इसका मतलब होता है किसी का निधन हो जाना, ठीक है। ओके, पांचों हो गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गए? आई एम सॉरी, इन तीनों के आगे एक्सक्लेमेशन नहीं, अलास के आगे एक्सक्लेमेशन आएगा, इसलिए इन तीनों के आगे मैंने एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? इजी था। और देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें अपन किसी के लिए कुछ अच्छी कामना कर रहे हैं, कुछ अच्छी होप दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तुम लंबी उम्र जियो, यहां पर होप है, ये आप ट्रांसलेट करो, ठीक है। आप ट्रांसलेट करो होप, यहां पर हम किसी के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद मिल रहा है ना। किसी की शादी पे जाते हैं तो अपन उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, अंग्रेजी में कॉन्ग्रेचुलेट होता है, हिंदी में क्या होता है? शुभकामनाएं, भगवान तुम्हारा भला करे। अगेन सेम थिंग, हम ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग। फिर है तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, ये हमारी गुड विश है, बेस्ट विशेस देते हैं किसी को, है ना। एग्जाम से पहले अपन बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट या बेस्ट विशेस, वो यही वाला फॉर्म होता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी सेम हो रहा है ना, हम उनके लिए अच्छी कामना कर रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा होप कर रहे हैं। ये पांचों आप सॉल्व करो। मैं करती, लेकिन मैंने अभी तक आपको 10 सेंटेंसेस डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिए हैं, उसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में भी कम से कम 10 सेंटेंस सॉल्व करके दिखाए हैं। अब थोड़ा सा और सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? इसको तो क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं, है ना। इंटरगेटिव सेंटेंस में देखा था हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। तुम कहाँ रहते हो? सेम पॉइंट, वेयर डू यू रिसाइड या फिर लिव, दोनों वर्ड सही हैं, ठीक है। तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? रहे हो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए फील के साथ में आईएनजी लगाया है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म। वह जल्दी क्यों चली गई? Why did she go
so soon, soon की जगह आप early भी लगा सकते हैं। ठीक है, did do का पास्ट फॉर्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया, इसलिए मेन वर्ब प्रेजेंट रॉ बेस फॉर्म में होगी, टेंसेस के चैप्टर में है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेन कब पहुंचेगी, फ्यूचर की बात है। When will the train arrive, इसकी जगह कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसकी जगह रीच भी कर सकते हैं। वैसे रीच ही करना चाहिए क्योंकि पहुंचने की बात हो रही है। ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, पहुंचेगी फ्यूचर की बात हो रही है, होएगा कल की बात है, परसों की बात है, आने वाले 2 पल बाद की बात है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, हो भी नहीं रहा है, आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब ट्रेन आएगी। ठीक है, इसलिए फ्यूचर का फॉर्म लगाया अपन ने, ये रहा। ठीक है, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर आप कोई फैक्ट शेयर कर रहे हैं। आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू। इजी, बहुत इजी है। वह नाचना पसंद करती है, शी लाइक्स टू डांस। शी सिंगल है इसलिए लाइक प्लूरल का फॉर्म ले लेगा, मैंने बताया था। ओके, टू डांस आपका बेस वर्ब है, या जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं बेस फॉर्म में। वे मुंबई में रहते हैं, दे लिव इन मुंबई। ठीक है, दे, वे क्योंकि प्लूरल है ना, रहते हैं, लिव इन मुंबई, सिंपल प्रेजेंट है ना, अभी भी मुंबई में रह रहे हैं। ओके, बिल्ली सोफे पर सो रही है, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। स्लीप के साथ में आईएनजी का फॉर्म क्यों आया, क्योंकि अभी भी बिल्ली सो ही रही है, वो काम अभी भी हो रहा है। ऑन द सोफा आपका आ गया, द कैट आपका सब्जेक्ट हो गया, स्लीप आपका वर्ब हो गया, बाद में लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। मैं फॉर्मेट वही फॉलो कर रही हूं, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा। मैं अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, आई एम, यहां नहीं, मैं अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। सीख रहा हूं, प्रोसेस चल रहा है, आईएनजी। मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब एम, एम हमेशा आई के साथ आएगा, आएगा ही, और एम सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलो, हो गए कंप्लीट, वेरी गुड। लास्ट में है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अभी तक अपन ने बेसिक सेंटेंसेस देख लिए, बहुत सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट सेंटेंसेस। कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, सेंटेंस के पार्ट्स। अगर कोई सेंटेंस एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यदि मैं समय पर पहुंच जाता, हैड आई रीच्ड ऑन टाइम, सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो गया है, कॉमा है यहां पे, सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यदि, यदि का मतलब होता है इफ। ठीक है, लेकिन इफ की जगह हैड भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी सेंटेंस बाकी है। यदि मैं समय पर पहुंच जाता तो मैं परीक्षा में अच्छा कर पाता, हैड आई रीच्ड ऑन टाइम आई वुड हैव डन वेल इन द एग्जाम। इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम भी सही है, हैड आई रीच्ड ऑन टाइम भी सही है। ये थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है इस पोर्शन को लगा के। अगर आप लिखते इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम तो भी सही है, कंप्लीट 2 मार्क्स, कोई नहीं छीनेगा आपसे यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, ओके। जब वह घर लौटे तब बारिश शुरू हो गई थी, जब वह घर लौटे तब बारिश शुरू हो
गई थी, कॉमा। ये काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। इस सेंटेंस के पोर्शन से भी यही पता चला, उस सेंटेंस के पोर्शन से भी यही पता चल रहा है। थी पास्ट का काम है, और लौटे यानी कि वो ऑलरेडी घर आ चुके थे, ठीक है। व्हेन दे पास्ट यानी कि रीच का पास्ट फॉर्म लगाएंगे अपन। कहां पहुंचे? घर पहुंचे, ठीक है। तब बारिश शुरू हो गई थी, तब कंजंक्शन है, मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगा रहे अपन वो कंजंक्शन। व्हेन दे रीच्ड होम द रेन, RAIN, the rain had started। कंजंक्शन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमने यहाँ पर पंक्चुएशन लगाया है। आउच मैम, ये क्या है, नया ही पॉइंट आ गया। हाँ, अगर पंक्चुएशन लगाएंगे तो कंजंक्शन की जरूरत ज्यादातर जगहों पे अवॉइड की जा सकती है। इसी सेंटेंस को अगर मैं पंक्चुएशन हटाती हूँ, इस सेंटेंस की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से देखते हैं। द रेन हैड started when before they reached home। before they reached home कर सकते हैं इसको अपन। before they reached home, यहां पे before का मतलब जो है पहले भी है, ठीक है ना। पहले पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन यहां पर before इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर रहा है, ठीक है। गलत नहीं है इसके ट्रांसलेशन में, लेकिन ये गलत है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन यही होगा, when they reached home the rain had started, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मुझे पता है कि वह बहुत मेहनत करता है, I know that he works really hard। मैं नहीं लिख रही इसको, समझ में आ गया? वेरी गुड। मुझे पता है, I know, he is that, वह, he या she, बहुत मेहनत, very hard work, ठीक है ना। करता है यानी कि मेल की बात हो रही है तो यहां पर she नहीं आएगा, ठीक है ना। करता है इज टू डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कर लोगे? आई नो दैट ही वर्क्स रियली हार्ड। वेरी गुड, इजी। यदि सरकार किसानों की मदद करती तो उनकी स्थिति बेहतर होती। had the government paid more attention, नहीं, had the government helped the farmers, they would have been in better condition। रिपीट करूं, है ना। had the government helped the farmers, they would have been in better condition, होती। टेंस समझ में आ गया, है ना। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह वापस नहीं आ जाता। हम तब तक इंतजार करेंगे, आपका एक सेंटेंस है, अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं सेंटेंसेस को। जब तक, टिल देन, वह वापस नहीं आ जाता, टिल ही कम्स होम या टिल ही कम्स बैक, ठीक है। समझ आ गया? बहुत इजी, बहुत सिंपल। इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम आई वुड हैव डन वेल इन एग्जाम, ये लिखा था अपन ने, कहाँ गया? लिखा था क्या? लिखा था क्या? मैंने लिखा तो था, हैड आई रीच्ड ऑन टाइम आई वुड हैव डन वेल इन दी एग्जाम, ठीक है। फिर है इफ आई हैड, मैंने आपको बताया ना, इफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हैड आई भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। व्हेन ही रिटर्न्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग, आई नो दैट ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है ना, रियली हार्ड या वेरी हार्ड। इफ द गवर्नमेंट हेल्प द फार्मर्स, हैड द गवर्नमेंट हेल्प द फार्मर्स, देयर कंडीशन वुड हैव बीन बेटर। यही कर रहे थे अभी तक अपन, मैंने यही बोले थे। वी विल वेट अंटिल ही कम्स बैक, ये तो आपको सोल्यूशन मिल गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मेरे को लग रहा था कि मैं आपको होमवर्क में दूंगी, पर चलो ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे। अभी तक हमने क्या सीखा है, इसको क्लियर करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। पिछली क्लास को और अभी को मिला के देख रहे हैं अपन। अपन ने सीखा है
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अपन ने सीखा है वर्ड फॉर वर्ड कैसे ट्रांसलेट करना है, नॉट लिटरली। ठीक है, अपन ने सीखा है कि इडियम्स और फ्रेजेस को कैसे प्लेस करना है। इजी चल रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है। और अपन ने देखा है सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है, सेंटेंस को आखिर लिखना कैसे है ना। ये आपका सेंटेंसेस का बेसिक रिवीजन हो गया और यही आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अभी तक समझ में आया, एक्सरसाइज समझ में आ रही है ना। ये आंसर्स थे ही। इफ आई हैड रीच्ड ऑन टाइम, ये अपन ने कर ही लिया है। एक ट्रांसलेशन की क्लास में और लाऊंगी, उसमें अपन ट्रांसलेशन के उस टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक तो अपन ने ट्रांसलेशन को अप्रोच कैसे करना है वो देखा, अब देखेंगे कि ट्रांसलेशन को अप्रोच करने के बाद में ट्रांसलेशन को फॉर्म कैसे करना है, हिंदी से इंग्लिश में लाना कैसे है। सिंपल स्ट्रक्चर देखे हैं, नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।